देखिए एक्सपायरी का दिन, और एक्सपायरी के दिन नॉर्मली वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। ऐसा लगा था कि आज फिर बिकवाली की गिरफ्त में रहेगा मार्केट, लेकिन दिन के लो से एक बहुत बढ़िया रिकवरी निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों ने हासिल की है। मिड कैप इंडेक्स वैसे तो शांत था, लेकिन यहां पर भी पॉजिटिव टेरिटरी में ही ट्रेड देखने को मिला है, और एडवांस डिक्लाइन रेशियो अब आपको और भी बेहतर होता दिखाई देगा। 1400 बढ़ने वाले शेयर, गिरने वालों की संख्या सिमट कर रह गई है 850 के करीब। तो यह है फिलहाल स्थिति। वैसे भी ब्रॉडर मार्केट की चाल बेहतर थी, लेकिन अब और इंप्रूव हो रही है। चलिए आपके लिए हाइलाइट्स लेकर आते हैं आज के ट्रेड की। एक्सपायरी का दिन है, निचले स्तरों से बढ़िया रिकवरी देखने को मिली है। शॉर्ट कवरिंग का सहारा बाजार ने लिया है। कल तक काफी अनवाइंडिंग हो रही थी, लेकिन तमाम शॉर्ट्स जो लिए थे लोगों ने वो कवर किए गए हैं। अब देखिए निफ्टी दिन के निचले स्तर से करीब 50 पॉइंट सुधर चुका है। निफ्टी बैंक में भी आई है रिकवरी, 29,000 के पार निकला है ये इंडेक्स। ऑयल एंड गैस, निजी बैंकों में आज दबाव देखने को मिला, लेकिन आप देखिए जो मिड कैप्स में रौनक है वो अलग अलग सेक्टर्स की बदौलत है। चीनी शेयर, सीमेंट शेयर, कंजम्पशन स्टॉक्स, ये हैं जहां पर आज लोगों ने अच्छी खासी तेजी की पोजीशंस अपनाई हैं। तो इन सभी काउंटर्स की बात करेंगे, लेकिन गावा साहब को पहले जोड़ लेते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो इस समय क्या ट्रेड लेंगे। गावा साहब गुड आफ्टरनून, बताइए इस समय क्या ट्रेड लेना बनता है? हेलो, मुझे लगता है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों एक अपमूव मिल सकता है। पॉसिबल है कि निफ्टी में जो अपमूव मिले करीब 12,950 से 13,000 तक जाने की संभावना है। एक अपमूव मिल सकता है, तो मेरे ख्याल से लॉन्ग ट्रेड बनता है। स्टॉप होगा 12,840 का। इसमें जब भी कोई डिप मिलेगी मेरे ख्याल से निफ्टी में बाइंग अपॉर्चुनिटीज रहेंगी। और स्टॉक्स आपने कौन से शॉर्ट लिस्ट किए गावा साहब? आज तो कई ऑप्शंस है, कई ऐसे मिड कैप स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं, आपने क्या चुना? मैं पहले रहेगा मेरा भारत फोर्ज। यहाँ पर अच्छी तेजी नजर आती है। ऑन द अपसाइड जो टारगेट है मेरे 535 के हैं। स्टॉप होगा 504। भारत फोर्ज में बाइंग नजर आती है। और दूसरा है डीमार्ट में भी बाइंग नजर आती है। डीमार्ट में अच्छा बेस बना हुआ है। टारगेट ऑन द अपसाइड करीब 2,450 के होंगे। स्टॉप होगा 2350 डीमार्ट। 2350 का स्टॉप लॉस, और आप कह रहे हैं क्या रहेगा? 2,450 टारगेट। एक बार वो रिकमेंडेशन भी स्क्रीन पर लेकर आइएगा डायरेक्टर साहब। दोनों स्टॉक्स में मोमेंटम जरूर देखने को मिला है। भारत फोर्ज 535 के टारगेट के लिए एक बाय है, और स्टॉप लॉस 504 पर लगाई, और डीमार्ट में तेजी देखने को मिलेगी। 2450 के लिए खरीदारी करनी है। स्टॉक 1% ऊपर चढ़ने लगा है, और यहाँ पर स्कोप है और तेजी का। चलिए फटाफट आपके सामने लेकर आते हैं वो स्टॉक्स जो आज दरअसल कर रहे हैं आउट परफॉर्म यहाँ पर, या फिर जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला है। बैंकों के साथ शुरुआत करते हैं। हालांकि बैंकों में नेशनल लेवल से रिकवरी जरूर आई है, लेकिन आज दिन भर आरबीएल, बंधन, उज्जीवन और कैथलिक सीरियन बैंक में हमने देखा है मुनाफा वसूली, और अभी भी वो स्टॉक्स प्रेशर में। बंधन नेशनल लेवल से रिकवर हो चुका है, अब सिर्फ %0.5 से कम की गिरावट। अच्छा, चीनी स्टॉक्स में काफी मिठास देखने को मिली है। याद रखिएगा आज चीनी के अधिकारियों की बैठक, चीनी इंडस्ट्री के अधिकारियों की बैठक पीयूष गोयल के साथ होने वाली है, तो फिर वहां पर नजरें होंगी कि क्या कुछ एक्सपोर्ट सब्सिडी दी जाती है, एमएसपी का इंतजार है नए सीजन के लिए, तमाम चीजें हैं। अवध से लेकर उत्तम, बलरामपुर, सब स्टॉक्स भागे हैं। कंजम्पशन थीम दरअसल चल रही है। गावा साहब ने डीमार्ट की बात की, लेकिन स्पेंसर रिटेल देखिए आज 5% ऊपर। वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट, जुबिलेंट इंडस्ट्रीज, एलटी फूड्स जैसे स्टॉक्स में चमक बड़ी है। और बिल्डिंग ब्लॉक्स आजकल है सीमेंट कंपनियां, इंडिया सीमेंट, प्रिज्म जॉनसन, श्री दिग्विजय, ये सारे काउंटर्स है जहां पर जोश देखने को मिला है। गेनर्स में सीमेंस के नंबर्स अच्छे आए तो वो स्टॉक चला। आज आरईसी, पीएफसी में भी खूब तेजी देखने को मिली। मुंजाल, शोभा, ग्रीव्स कॉटन, ये कुछ और काउंटर्स हैं जहां पर तेजी देखने को मिली है। तो यह है फिलहाल इस समय मार्केट का पूरा हाल। मिड कैप्स दरअसल कर रहे हैं आउट परफॉर्म। अच्छा, इस बीच फर्टिलाइजर स्टॉक्स के भी पंख निकल रहे हैं। काबा साहब, जीएसएफसी तो 4% ऊपर है, लेकिन अब देखिए मैंगलोर केमिकल एंड फर्टिलाइजर, चंबल फर्टिलाइजर, दीपक फर्टिलाइजर, इस घंटे दरअसल पिछले 3-4 मिनटों में इन स्टॉक्स में तेजी आना शुरू हो रही है। मैंगलोर में कोई ट्रेड है क्या, या फिर बेस्ट आपको चंबल लग रहा है? मुझे लगता है कि मैंगलोर में ट्रेड लेना चाहिए, और थोड़ा लेने के बाद थोड़ा वक्त देना चाहिए। अब उसका ट्रेड कर रहा है 35 के हिसाब से, 35, 35, 75। मुझे लगता है 45 जरूर जाएगा। अच्छा बेस बना है और थोड़ा वक्त दीजिए।
मुनाफा जब मिलता है और दिखता है तो थोड़ा इंतजार भी करना चाहिए, पेशेंस की जरूरत है। मैंग्रो कमिट फर्टिलाइजर मुझे अच्छा लगता है। लगे हाथ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहां पे क्लिक करके इंडिया के नंबर 1 ब्रोकरेज हाउस जीरोडा के साथ जुड़िए, जहां पे आपका ब्रोकरेज 0 लगेगा, और अगर लगेगा तो वो भी सिर्फ 20 रुपये इंटरडे ट्रेडिंग के लिए। चंबल भी देख लीजिए क्योंकि वो भी अब स्टॉक 3% ऊपर। बिल्कुल, चंबल का जो करेक्शन आया है वो करेक्शन खत्म हो गया। ऐसी जगह पर है चंबल फर्टिलाइजर कि यहाँ ही से ऊपर जा सकता है, तो यहाँ पर टाइट स्टॉप होना चाहिए 77 का। बस यहाँ से एक अप्पू मिलेगा करीब 92 टू 95। तो चंबल फर्टिलाइजर में लगता है कि जगह अच्छी है खरीदने की, और खरीदना चाहिए मेरे ख्याल से। यस, ऊपर जाएगा 92 95 जोन। तो 195 पर है चंबल फर्टिलाइजर। सॉरी मेरी गलती हो गई, थोड़ा क्लियर हो गया, यहाँ मेरे आंखों में थोड़ी कोई नहीं सर, आप देखिए इसका चार्ट तसल्ली से। तब तक इनफैक्ट एक ऐसी कंपनी की बात करते हैं जहां पर हमने आज बढ़िया तेजी देखी है, यह एस्ट्रल पॉली। दरअसल अच्छे वॉल्यूम्स के स्टॉक आज 3% से ज्यादा भाग चुका है काउंटर। दरअसल अब कंपनी प्लान कर रही है, लार्जली कंपनी क्या करती है, ये पाइप्स के बिजनेस में है और वहां पर अच्छा खासा मार्केट शेयर है इनका। लेकिन अब कंपनी प्लास्टिक स्टोरेज टैंक्स के कारोबार में भी उतरने की तैयारी कर रही है। ब्रोकरेजेस भी बुलिश है, आउटलुक पॉजिटिव है, लेकिन मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ रहा है एस्ट्रल पॉली के सीएफओ हीरानंद सवलानी। सवलानी साहब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। इसमें शामिल है आपका 77% बिजनेस दरअसल पाइपिंग बिजनेस से आता है। तो ये जो आप अब प्लास्टिक स्टोरेज वाटर टैंक के बिजनेस में उतर रहे हैं, क्या एक और एक्सटेंशन है आपके बिजनेस का? कितना निवेश करेंगे, प्लान क्या है? तो देखिए कि प्लास्टिक स्टोरेज टैंक का अगर आप मार्केट अपॉर्चुनिटी इंडिया की देखें तो आज की तारीख में 5,000 करोड़ से ऊपर है। और अगर आप क्रिसिल का रिपोर्ट पढ़िए तो वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि बाय 22 तक ये 8,700 तक जाएगा। ऑफकोर्स अभी कोरोना की वजह से शायद इतना फास्ट रन रेट नहीं भी आएगा, पर फिर भी अगर 5-6 हजार करोड़ का बिजनेस अपॉर्चुनिटी इंडिया में है तो सबके लिए स्कोप है ग्रोथ के लिए। एस्ट्रल के लिए तो ये नेचुरल ग्रोथ आ जाएगा, क्योंकि हमारे ही डीलर डिस्ट्रीब्यूटर जो आज की तारीख में हमारे पास 33,000 डीलर काम कर रहे हैं इंडिया के अंदर पाइप बिजनेस के अंदर, और 1,30,000 एडीसी के अंदर काम कर रहे हैं, और करीबन 900 के आसपास डिस्ट्रीब्यूटर है एस्ट्रल के पास अक्रॉस द कंट्री। तो वो लोग में से काफी लोग जो ऑलरेडी टैंक के बिजनेस में, जो आज की तारीख में वो दूसरी ब्रांड की टंकी बेच रहे हैं, तो उनके लिए अगर एस्ट्रल लेके आएगा, और एस्ट्रल तो पहले से क्वालिटी प्लेयर के तरह पूरे इंडिया में जाना जाता है, तो अगर उनको अच्छी क्वालिटी की टैंक मिलेगी तो वो लोग दूसरी ब्रांड के पास जाना पसंद नहीं करेंगे। वो हमेशा चाहेंगे कि एस्ट्रल के साथ ही जुड़े रहे, क्योंकि एस्ट्रल ऑलरेडी दूसरी प्रोडक्ट तो उनको दे ही रहा है, तो उनके लिए लॉजिस्टिक सेविंग भी काफी हो रहा है। और टंकी के बिजनेस के अंदर लॉजिस्टिक को बहुत बड़ा प्ले करता है, तो उनके लिए भी फायदा है और हमारे लिए भी फायदा है। इसीलिए हमने सोचा कि ये बिजनेस के अंदर हम एंट्री करते हैं। तो क्या इनिशियल इन्वेस्टमेंट 75 करोड़ का होगा? क्या आपको नई कैपेसिटी लगानी पड़ेगी, या फिर आपकी जो एग्जिस्टिंग पाइप्स की कैपेसिटी है उसी में टैंक बनाने का काम होगा? इसके कुछ ऑपरेशनल डिटेल्स दीजिए सर, और कब तक ये कारोबार आप फिर शुरू करेंगे? तो देखिए कि हमने इनिशियली 75 करोड़ डालने का प्लान किया है, उसमें से 51 करोड़ तो हमने ये जो कंपनी की एसेट एक्वायर की है सरिता ब्रांड की, जो श्री प्रभु करके कंपनी का नाम है औरंगाबाद के अंदर, तो 51 करोड़ का आउटफ्लो तो हमारा वहां हो रहा है। 24 करोड़ का आउटफ्लो में हम लोग एक यूनिट डाल रहे हैं अहमदाबाद के अंदर, जो हमारा एग्जिस्टिंग यूनिट है उसी के अंदर हम लोग एक्सटेंशन कर रहे हैं, और उधर हम लोग टंकी बनाना शुरू कर रहे हैं, और सब मोल्ड और उसके ऑर्डर देगी, और जनवरी से ये प्रोडक्शन एंड तक चालू करने का टारगेट है। और बाकी का सिमिलर काइंड ऑफ मोल्ड एस्ट्रल ब्रांड के हम लोग औरंगाबाद में भी डाल रहे हैं, क्योंकि वहां पे अभी आज की तारीख में सरिता ब्रांड से प्रोडक्ट बिक रही है। हम लोग उसी लोकेशन से छोटा सा कैपेक्स करके 5-7 करोड़ का कैपेक्स, 8 करोड़ का कैपेक्स करके वहां पे एस्ट्रल ब्रांड भी शुरू कर रहे हैं, क्योंकि बाकी सब इंफ्रास्ट्रक्चर है, खाली हमको मोल्ड ही चाहिए, तो वो मोल्ड के भी ऑर्डर कर रहे हैं। तो दोनों जगह पे औरंगाबाद से और अहमदाबाद से अभी शुरू करेंगे, और आगे जाके हम सभी लोकेशनों पे धीरे धीरे करके ऐड करेंगे। जैसे हमारी फैक्ट्री साउथ में है, फिर नॉर्थ में है, अभी सितंबर में ईस्ट में रेडी हो रही है फैक्ट्री। तो इंडिया के चारों कॉर्नर को हम लोगों ने कवर कर लिया है। जैसे पाइप में, ऐसे ही हम लोग टंकी में उसको कवर करेंगे।
तो वी विल बिकम अ पैन इंडिया प्लेयर इनटू दैट कैटेगरी। ओके, अच्छा, मैं बस यही समझ रही हूँ, आपने जो कुछ डिटेल्स दिए कि बहुत कम निवेश में आप एक नए सेगमेंट में उतर रहे हैं, लेकिन आपने इनिशियली कहा कि देखिए 5,000 करोड़ का मार्केट है। अब पहले साल में आप कितना मार्केट कैप्चर करना चाहेंगे, क्योंकि इस पर्टिकुलर बिजनेस में एक और कॉम्पिटिटर ऑलरेडी है, तो हाउ मच मार्केट शेयर विल यू गेट? और कई ब्रोकरेजेस ये सुझा रही हैं कि आपके मार्जिन्स को और बढ़ावा मिलेगा और सपोर्ट मिलेगा इस बिजनेस से। डू यू बिलीव दैट? और क्या आउटलुक होगा मार्जिन्स को लेकर? तो नॉर्मली अगर आप देखो, जो हमारी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि अभी तो हम बिजनेस के अंदर एंट्री कर रहे हैं, पर हमने जो अभी तक काफी कंपनियों को स्टडी किया है और मार्केट को स्टडी किया है और हमने सबके प्राइजेस देखे हैं, उसके हिसाब से ये धंधे के अंदर 15 से 16% का EBITDA का मार्जिन का ये बिजनेस हो सकता है। और ग्रोथ तो ऐसा है कि बहुत अपॉर्चुनिटी है। अभी कितना फास्ट एस्ट्रल की टीम काम करेगी इसके ऊपर, बेस्ड ऑन ग्रोथ विल बी डिसाइडेड। आज की तारीख में अगर आप देखो तो एस्ट्रल के पास करीबन 300 करोड़ की कैपेसिटी तो टैंक की अभी जनवरी तक रेडी हो जाएगी। एस्ट्रल का अहमदाबाद का यूनिट रेडी हो जाएगा और औरंगाबाद के अंदर तो ऑलरेडी हमारे पास 200 करोड़ की टंकी की कैपेसिटी है। तो करीबन 300 करोड़ की कैपेसिटी से तो हम लोग शुरू ही कर रहे हैं, तो कैपेसिटी रेडी है। खाली मार्केट के ऊपर ही फोकस करना है कि कितना फास्ट हम लोग इस मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं, उसके ऊपर काम करेंगे। अभी इट विल बी टू अर्ली टू अननेसेसरी डू द ग्रेप वाइन एंड आपको मैं बहुत सारे फिगर बताऊं कि ये करेंगे वो करेंगे। लेट अस स्टार्ट द बिजनेस। लेकिन हमारे को इस धंधे से एक्सपेक्टेशन के ग्राफ बहुत हाई है और लग रहा है कि ये बिजनेस भी एस्ट्रल का वर्टिकल काफी अच्छा कर सकता है अगले 5 साल के अंदर। और इस समय अगर आप एक नए बिजनेस में उतर रहे हैं तो ऑब्वियसली डिमांड है। समय एक आउटलुक आपसे लेना चाहूंगी। Q2 के जब नंबर्स आए थे तब आपने कहा था कि अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, स्पेशली पाइपिंग बिजनेस में। तो इस समय मूड माहौल कैसा है, कितनी डिमांड, कितना ऑफ टेक आपको लग रहा है नजर आएगा, और आप फिर सेकंड हाफ के लिए कितनी ग्रोथ गाइड कर पाएंगे? आई थिंक पाइपिंग बिजनेस में तो बहुत बम्पर ग्रोथ आ रहा है, क्योंकि आप देखिए अक्टूबर महीने के अंदर हमने 85% ग्रोथ किया हुआ है। नवंबर भी काफी अच्छा जा रहा है। मतलब वी वर एक्सपेक्टिंग कि भाई दिवाली की वजह से थोड़ा वहां पे नेगेटिव ग्रोथ आएगा, क्योंकि अक्टूबर में हमने 85% ग्रोथ किया है, बट उससे उल्टा हो रहा है। नवंबर तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, दिवाली के बावजूद भी, इतने वर्किंग डेज कम होने के बावजूद भी अच्छा ग्रोथ दे रहा है। तो पाइपिंग में तो लग रहा है कि अगले 1-2 क्वार्टर तो अच्छे ही जाने वाले हैं, क्योंकि आज की तारीख में पॉलीमर की शॉर्टेज भी चल रही है। तो छोटे प्लेयरों को तो पॉलीमर ही नहीं मिल रहा है बाजार के अंदर, और ग्रे मार्केट के अंदर तो पॉलीमर प्रीमियम पे बिक रहा है। तो अच्छे प्लेयर लाइक एस्ट्रल को तो ये मार्केट के अंदर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है ग्रोथ की। तो हम बहुत अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कमिंग कपल ऑफ क्वार्टर। तो ऑल द बेस्ट आने वाली तिमाहियों के लिए। एस्ट्रल पॉली नए बिजनेस में उतर रहा है, मार्जिन ऑफ टेक बढ़ता हुआ दिखाई देगा और ओवरऑल डिमांड भी स्पेशली पाइपिंग बिजनेस में जोर से लौट कर आई है पोस्ट लॉकडाउन। चलिए, वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। 3% ऊपर है वो स्टॉक। ब्रेक के बाद इस पर टेक्निकल चेक लेंगे और साथ ही साथ कुछ और शेयर रहेंगे रेडार पर। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्र। फटाफट आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं एस्ट्रल पॉली का शेयर। गावा साहब इस पर एक टेक चेक आपको देंगे। 3% ऊपर। मैनेजमेंट से अभी हमने बात की, नए बिजनेस में उतर रही है कंपनी, जो है बेसिकली प्लास्टिक स्टोरेज वाटर टैंक्स। गावा साहब 1500 पर दस्तक दे रहा है स्टॉक। अब यहां से क्या और मोमेंटम दिखा सकता है ये शेयर? न्यू हाई पे तो चल रहा है, और हम कहते हैं कि जब भी कोई स्टॉक न्यू हाई पर नो सीलिंग मत लगाइए। और बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एस्ट्रल पॉली में करीब 1400 के आसपास है। मुझे लगता है ये 1600 के ऊपर जरूर जाएगा, मैटर ऑफ टाइम। बढ़िया जगह है खरीदने की, ले लेना चाहिए। मोमेंटम ऑन है एस्ट्रल पॉली में। ओके, तो मोमेंटम अच्छा, तेजी की पोजीशन आप लेकर चले। अच्छा, फटाफट एक अपडेट लेकर आते हैं आपके लिए खिलाड़ी नंबर 1 का। हिमांशु ने दरअसल अवध शुगर में तेजी का ट्रेड दिया था 206 रुपए 50 पैसे पर, वहां पर बुक कर रहे हैं अपना प्रॉफिट। साथ ही साथ अजीत मिश्रा ने एशियन ग्रेनिटो से एग्जिट कर लिया है 297.70 के लेवल पर। और नया ट्रेड जो इन्होंने सुझाया वो है श्री दिग्विजय सीमेंट का, जिसकी मैं चर्चा भी कर रही थी टॉप गेनर्स में। तो टारगेट है 70 का और स्टॉप लॉस आप लगाएंगे 58 पर। तो ये है नया ट्रेड अजीत की ओर से। अब ओवरऑल रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे और हिमांशु करीब 21% के रिटर्न्स पर बैठे हैं। अजीत मिश्रा 17.5% के रिटर्न्स पर, 0.5% ही ऊपर है नीलेश जैन का ओवरऑल रिटर्न का हाल। तो ये है फिलहाल आपके लिए ताजा हाल।
खिलाड़ी नंबर 1 का। चलिए वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक में जाते जाते निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर छोड़ जाएंगे। 12,900 पर लौट आया है निफ्टी, रिकवरी देखने को मिल रही है। मिड कैप इंडेक्स 55 पॉइंट ऊपर और 200 पॉइंट की तेजी अब निफ्टी बैंक में आ गई है। इन ऑल प्रोबेबिलिटी 12,900 के ऊपर आज के दिन एक्सपायरी के चांसेस पूरे दिख रहे हैं।